तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। अभी एक दो दिन का बीच में गैप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और वो है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक दिक्कत है यहाँ पर, वो ये कि जो टोटल स्थल जो हैं, ये मई 2025 तक टोटल 43 है। टोटल 43 है। आपको 43 याद करने हैं या नहीं करने हैं, वो हम बात करते हैं। 43 के 43 याद करना मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्थल है, इनमें से कौन सा मिक्स्ड या मिश्रित स्थल है, या कि इनमें से कौन सा सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 35। प्राकृतिक कितने हैं? 7। और मिक्स्ड कितने हैं? 1। मिक्स्ड कितने? 1। अब जब इस तरह के सवाल आएंगे तो तुम्हें क्या याद रखने, तुम्हें जो रटने हैं वो रटने हैं ये 8 प्राकृतिक के साथ और मिक्स का 1। अगर ये 8 रट लोगे और सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। इनमें से कौन सा मिश्रित है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक नहीं है, तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि 8 तुम्हें पता होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको 43 के 43 कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक नज़र में ये पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक स्थल जो 43 हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले, दूसरे, तीसरे जो जुड़े हैं, और लास्ट के जो 3 जुड़े हैं वो सांस्कृतिक में, ये याद रखने। प्राकृतिक और आपके जो मिश्रित हैं वो आपको 7, 8 के 8 याद रखने। समझ में? ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। अगर आप याद करना चाहोगे तो आप याद कर लोगे, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो जो टोटल प्राकृतिक स्थल हैं वो कौन से? वो है 7। यह सूची उन स्थलों को दर्शाती है जिन्हें यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे काजीरंगा उद्यान 1985 में, और ये आसाम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये 1985 में लिस्ट में शामिल हुआ था, ये राजस्थान में। ठीक है। मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ये वेटलैंड, जो मानवों ने बनाया, प्राकृतिक नहीं है, मानव ने बनाया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1985 में शामिल हुआ था, और ये आसाम में है। कहां पर? आसाम में। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये 1987 में, कब? 1987 में जो है ये शामिल हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। एस्चुरी मैंग्रोव वन के लिए ये जाना जाता है। यहां पर यूनेस्को के साथ साथ आपको इनकी विशेषताएं जो है वो भी पता चल रही हैं, जिससे होगा ये कि अगर कभी भी कथन में या स्टेटमेंट में, जैसा कि आप देख रहे हो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जब भी स्टेटमेंट वगैरह में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप जो है आपने कहीं पढ़ रखा होगा तो आपके दिमाग में पहले से होगा, और अगर पहले से होगा तो आप इनको जो है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या आपको पता रहेगा तो हाँ आप अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। ठीक। इसके अलावा नंदा देवी और फूलों की घाटी, 1988 में नंदा देवी और 2005 में फूलों की घाटी जो है ये शामिल किया गया था। कहाँ है ये उत्तराखंड में है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी घाट, 2012 में, कब? 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में ये आता है। पूरी जो पश्चिमी घाट है वो पूरा इन 4 राज्यों में आता है, याद रखना। इसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2014 में है, और हिमाचल प्रदेश में ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। मानचित्र पर ये इनके जो प्रदर्शित किया ना, वैसे याद करना चाहो मानचित्र के तौर पर तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे ग्रेट हिमालयन ये रहा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये रहा नंदा देवी, ये है मानस, और काजीरंगा ये दोनों रहे, सुंदरवन ये रहा, पश्चिमी घाट ये 4 राज्य मिला के है ना, केवला देवी ये रहा, तो ये मैप पर है। ठीक। अब हम देख लेते हैं सांस्कृतिक कौन कौन से हैं। तो 1983 में आगरा का लाल किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में, ये 1983 में सूची में शामिल किए गए थे। 1984 में, 1984 में सूर्य मंदिर कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में। महाबलीपुरम के स्मारक मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक।
1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, जो गोवा के चर्च हैं और जो कॉन्वेंट है वो गोवा के 1986 में शामिल किए गए। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। यूपी पुलिस वाले बच्चे, यूपी जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी के जरूर से जरूर याद रखें, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आते ही आते हैं ये, ठीक है। हम्पी के स्मारक मंदिर की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। खजुराहो के स्मारक की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में 1986 के। 1987 की एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर और पट्टदकल के स्मारक मंदिर। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और पट्टदकल के स्मारक जो समूह है ये कर्नाटक में है, ठीक है। 1983 से 1999 के बीच की बात करें तो सांची का बौद्ध स्मारक, सांची का बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है 1989 में, ठीक। अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा तो ये दिल्ली में है 1993। कुतुब मीनार और इसके स्मारक ये दिल्ली में है और ये 1993 में ऐड किए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1999 में क्या क्या है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, वेस्टर्न, है ना, रेलवे याद रखना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, रेलवे मतलब जो पटरी पटरी पड़ती है ना, तो वो जो जितने हिस्से में वो जो लाइन पड़ी हुई है उसके और पास का हिस्सा, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग कहां पड़ता है, दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना, ठीक है। तो कई लोग दार्जिलिंग कहीं और समझ लेते हैं तो याद रखना, ठीक। ये 1999 से 2003 के बीच की बात, दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरी, ठीक है। ये क्या, ये इंजीनियरिंग, मतलब सोचिए, देखो जैसे ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पर ये पिलर लगाना, फिर उस पर ट्रेन मतलब पुल बनाना, फिर उस पर पटरी वगैरह लगाना, फिर उस पर ट्रेन दौड़ेगी, ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी नीचे साइड में रखा है। तो ये एक साहसिक काम है कि जहां आदमी जा ही नहीं सकता वहां हमने ट्रेन पहुंचा दी, इसलिए ये यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। और वो भी कब, 1993 में, समझ रहे हो, वो 1999 में उस टाइम, ठीक। इंजीनियरिंग डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, भारत में डेवलप हो रही थी, बाहर हो चुकी थी, भारत में फिर भी हो रही थी, ठीक है। 2003 में क्या है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, ये देख रहे हो, ये भीमबेटका, ये साइड में जो चित्र है ना, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहां पर पशुओं और जानवरों के चित्र बने ना, पाषाण काल की गुफा, कई बार बताया है मैंने, ठीक है। 2004 का चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST महाराष्ट्र में, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ध्यान से देखो, ये कई बार तुमने फिल्मों में मुंबई जब दिखाते हैं सबसे पहले ये वाला हिस्सा दिखाते हैं, यही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। 2007 से 2010 के बीच की बात करें तो लाल किला परिसर 2007 में जो कि दिल्ली में है, ठीक है। जंतर मंतर जयपुर 2010 में जो कि राजस्थान में है, ठीक। और 2014 में राजस्थान के पहाड़ी किले, है ना, हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो, ठीक है। रानी की बाव की बात करें, ये गुजरात पाटन में है, कहां पर, पाटन। पाटन कौन सी जगह है, पाटन वही जगह है जहां पर भीम द्वितीय और भीम प्रथम और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी, जिसमें गौरी की हार हुई थी। गौरी की पहली हार भारत में कहां है, पाटन में, कहां पर, पाटन में। और कैसी दिखती है रानी की बाव, ये जो देख रहे हो इमेज, इसीलिए मैं सब इमेज लेकर आया हूं साथ के साथ में रख के, जिससे कि आप अच्छे से देख सको। 2016 में है नालंदा महाविहार और ये बिहार का है, ठीक। ली कार्बूजिए का वास्तुकला कार्य कहां पर है, चंडीगढ़ में, कहां पर, चंडीगढ़ में, ये ऐसा बना हुआ है, देख रहे हो इमेज में, ठीक है। 2007 से 2019 की ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर है और ये यूनेस्को की सूची में है, याद रखना, अहमदाबाद शहर है और ये यूनेस्को की सूची में है, ठीक। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेबल, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। 1920 की वास्तुकला कृतियां हैं ये। जयपुर शहर राजस्थान का जो शहर है, पूरा का पूरा शहर यूनेस्को में आता है, ठीक है। ये जो आप पहला देख रहे हो ना, ये और ये, ठीक है, ये जयपुर को लेकर है, ठीक है, ये याद रखना। 2020 और 2021 में क्या जुड़े हैं, धौलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात का, ये जो धौलावीरा था ना, ये पूरा का पूरा जो शहर है इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। काकेतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में, ये इस तरह का दिखता है, ठीक है, ये याद रखना। 2023-24 में जो नवीनतम है वो कौन कौन से, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, कौन सा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, ये देखो, ठीक है। होयसल के पवित्र समूह, ये देखो,
ये क्या, ये होयसल के पवित्र समूह है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। और फिर असम के मोईदम्स, ये जो घर होते थे ये इस तरह के बनाए जाते थे, कब्र कह सकते हैं, ये एक तरह से पहले के राजा जो राज परिवार थे ना उनकी कब्रें हैं ये। अब कब्रों के ऊपर ये एक छोटा सा गुफा और फिर ये इस तरह का हिस्सा बना दिया जाता था। इन्हें बोलते हैं मोईदम्स। क्या बोलते हैं? मोईदम्स। कहां पर है? आसाम में। 700 साल पुराने दफन टीके हैं और ये पूर्वोत्तर का पहला, याद रखना क्या, नॉर्थ ईस्ट का पहला, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट का पहला, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ ईस्ट का पहला सांस्कृतिक स्थल कौन सा है, तो मोईदम्स। कब आया है? 2024 में। कहां का है? असम का। अहोम डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। एकमात्र, सिर्फ एक है मिश्रित, जो आपका क्या है, कल्चरल भी है नेचुरल भी है, तो ये मिक्स है। ये 2016 में शामिल किया गया था और ये सिक्किम में है। नाम है इसका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना, ठीक। 2025 में जो शामिल होने वाले हैं वो कौन कौन से? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये गुफाएं हैं, ठीक है। मुदुमल मेगालिथिक मेन हिल्स तेलंगाना, लौह युग, ये याद रखना, मतलब लौह युग के टाइम की है, ठीक है। आयरन का जो युग था, एज था, वो मतलब वैदिक काल के टाइम का मान लो, वैदिक काल से थोड़ा सा पहले का टाइम, वैदिक काल, लेटर वैदिक काल का टाइम, लेटर वैदिक काल के टाइम पर लोहे की जब खोज हुई और लोहे की खोज होने के बाद लोहे का जब प्रयोग हुआ उस टाइम लौह युग। तेलंगाना में है मुदुमल मेगालिथिक मेन हिल्स। अशोकन एडिक्ट साइट्स, ये सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, ये याद रखना। 64 योगिनी मंदिर हैं, ये 64 योगिनी जो मंदिर है ना वो है, ठीक। गुप्त मंदिर वास्तुकला का स्वर्णिक कहते हैं ये, और बुंदीला के महल के लिए, ये एमपी और यूपी में है। ये आपको याद रखनी है। ये 6 जो हैं ये टेंटेटिव लिस्ट, ये 6 वो हैं जो अस्थायी सूची में 6 नए स्थल जो जोड़े गए हैं, किसके लिए? यूनेस्को के लिए, ये याद रखना, ठीक है। देखो सबसे पहला, सबसे आखिरी मोईदाम और अजंता और ताज, ये आपको याद रखना है। राज्य काजीरंगा असम, हम्पी कर्नाटक। देखो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको जगह याद रखनी है, आपको राज्य याद रखने हैं, आपको राजवंश याद रखने हैं, ठीक है। एक चीज और, सबसे ज्यादा साइट्स जो है वो कहां की हैं? महाराष्ट्र की। सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो कहां की हैं? महाराष्ट्र की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और छोटी सी है, अगर आप याद रख सको तो ये कि जो करेंसी है हमारे पास उस पे कौन कौन से जो यूनेस्को के स्थल हैं वो लगे हुए हैं, वो देखो। जैसे आप 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट देखो ना, पीछे कुछ ना कुछ छपा हुआ है, तो यूनेस्को के कौन कौन से वो देखते हैं। 10 रुपए वाले पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 पे एलोरा की गुफाएं हैं, 50 पे हाथी जो हम्पी के रथ हैं वो हैं, 100 पे रानी की बाव है, 200 पे सांची का स्तूप है और 500 पे लाल किला है। और ये सब क्या? ये सब यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो क्वेश्चन पूछे कि यूनेस्को की सूची में शामिल है और नोट पर भी हैं, वो कौन से हैं? तो वो ये, ठीक है। क्लियर? तो आपकी तैयारी के लिए शुभकामना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आएगी। और आपका यूपी पुलिस की डेट आ गई है और बहुत जल्द मैं आपको जो यूपी है उसकी क्लासेस भी कराने वाला हूं। आपकी क्लासेस जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और पर डे मैं उस क्लास को अपलोड करूंगा, नहीं तो प्रीमियम पर लगाऊंगा, क्योंकि यूपी के बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और अब आपकी डेट भी आ गई है, तो अब आपको प्रॉपर 2-3 महीने जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दो। अपने दोस्त भाई बंधु जो हैं उन्हें भेजो, उन्हें बताओ कि मैंने चैनल खोला है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है अभी तक। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बताओगे कि चैनल जो है ये अपना @GS की तैयारी। आप उन्हें ये भी बताना कि @GS की तैयारी करके यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सबसे पहले जो है वो चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।